वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने हाउसिंग जिहाद का मुद्दा उठाया है। सरकार से सभी मुस्लिम बिल्डर्स की जांच करने की अपील की है। मुंबई की पहचान बचाने के लिए सरकार जांच करे, हिंदुओं को हटाकर मुस्लिमों को बसाया जा रहा है। संजय निरुपम ने यहां पर ये बेहद बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मुंबई में हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाते हुए सरकार से जांच की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिम बिल्डर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए वहां से हिंदू परिवारों को हटाकर मुस्लिम परिवारों को घर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर का कोई भी धर्म नहीं होता, लेकिन मौजूदा हालात ने उन्हें ये मुद्दा उठाने को मजबूर किया। संजय निरुपम ने सरकार से सभी मुस्लिम बिल्डर्स की जांच करने की अपील की है ताकि मुंबई की पहचान को बचाया जा सके। इससे पहले 19 जून को संजय निरुपम ने दावा किया था कि इन परियोजनाओं में 220 फ्लैट अवैध रूप से बनाए गए थे और विशेष रूप से मुस्लिम खरीदारी को बेचे गए थे। निरुपम ने कहा कि चांदीवाला एंटरप्राइजेस के खिलाफ शिकायत पहले ही उप मुख्यमंत्री और आवास मंत्री को की जा चुकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए ये भी आपको सुनवाएं। सारे के चीफ को हैंडओवर कर दी है और वो रिपोर्ट बहुत जल्दी शिंदे साहब के पास आने वाली है। मैं स्वयं शिंदे साहब के पास जाऊंगा और शिंदे जी से निवेदन करूंगा कि इसकी और विशेष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच मुद्दा सिर्फ जोगेश्वरी नहीं है। जोगेश्वरी के अलावा जैसे कुर्ला का क्षेत्र है, फिर सैन कोलीवाड़ा का क्षेत्र है, अब मलाड का क्षेत्र ले लीजिए, मलाड ईस्ट और गोरेगांव ईस्ट का क्षेत्र ले लीजिए, या फिर इधर चांदीवली साइड का क्षेत्र ले लीजिए, सांताक्रूज का एरिया ले लीजिए। जैसे बहुत सारे इलाके हैं, बैंड्रा ईस्ट का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में इस प्रकार से हाउसिंग जिहाद का प्रकरण चल रहा है। इन तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम बिल्डर रीडेवलपमेंट के नाम पे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और वहां से हिंदुओं को हटा करके निकाल के या उनसे घर खरीद करके मुस्लिम लोगों को अलॉट करवा रहे हैं। यह धीरे धीरे दिख रहा है। तो इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं, मांग करता हूं सरकार से कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए बढ़िया से, और तमाम जो मुस्लिम बिल्डर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके एनेक्सर 2 की जांच होनी। तो संजय निरुपम को आपने सुना, जिन्होंने हाउसिंग विवाद का ये मुद्दा उठाया है। जिस तरीके से हाउसिंग जिहाद देखा जा रहा है, तमाम मुस्लिम बिल्डर्स हैं जो कि मुस्लिमों को ही घर प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी का मुद्दा उठाते हुए संजय निरुपम यहाँ नजर आए, अपील कर रहे हैं जांच की। मुंबई की पहचान बचाने के लिए सरकार जांच करे, हिंदुओं को हटाकर मुस्लिमों को बसाया जा रहा है। सभी मुस्लिम बिल्डरों की जांच करने की अपील। ये हाउसिंग जिहाद का मुद्दा संजय निरुपम उठाते हुए मुंबई सरकार से और यहां पर बिल्डर्स की जांच करने की अपील कर रहे हैं। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, हाउसिंग जिहाद का मुद्दा यहां पर संजय निरुपम उठा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, कितना वजन उनकी बात में? हर्षा, देखिए, संजय निरुपम ने कुछ जगहों का जिक्र किया है और जिन जगहों का जिक्र किया है उसमें सारा मामला जो है झोपड़पट्टी और इशारे का है। यानी कि वहां पे जो है झोपड़ों की तादाद ज्यादा दिखाना और फिर उसके बाद अलर्ट करना। उनका ऐसा आरोप है कि इन इलाकों में जो है जहां ये जिस जगह का जिक्र किया है, जोगेश्वरी और दूसरी जगहों का जिक्र किया है, कि यहाँ पे जो मुस्लिम बिल्डर्स हैं वो यहाँ पे हिंदुओं के घर खरीद रहे हैं और खरीद करने के बाद उसका अलॉटमेंट जो है फिर बाद में मुसलमानों को ही करा रहे हैं। उन्होंने कुछ जगहों का जिक्र किया और ये बताया है कि यहाँ पे पहले कम झोपड़े थे, लेकिन जो है अलॉटमेंट के लिए जो है कई घरों का जो है वहां पे फर्जी तरीके से कई झोपड़े दिखाए गए। उनका कहना है कि इसका मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पहले रहते थे, जिन हिंदुओं के झोपड़े थे, उनके जो झोपड़े खरीदे गए हैं वो भी मुसलमानों के जरिए खरीदे गए हैं और इसमें बिल्डर का अहम रोल है। तो इसको देखकर उन्होंने कहा है कि ये हाउसिंग जिहाद चल रहा है और इसके आड़ से जो है जो हिंदू है उन्हें हटाया जा रहा है और मुसलमानों को बसाया जा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उनका ऐसा आरोप है कि इस इलाके में जो है जो घर हिंदुओं के हैं उनके जो है घर खरीद लिए जा रहे हैं और खरीदने के बाद उसे झोपड़पट्टी पुनर्वासन के बाद जो है उसे अलॉट जो करवा रहे हैं वो मुसलमानों को अलॉट करवा रहे हैं, यानी जो खरीद रहा है उसको अलॉट करवा दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात को लेकर जो है मांग की है राज्य सरकार से और कहा है कि इसकी जांच की जाए ताकि मुंबई की असल पहचान जो है छुपाई ना जा सके। जी बिल्कुल शाहिद, यहाँ पर लगातार इस मुद्दे को लेकर अब आवाज बुलंद और जांच पड़ताल की मांग। अब देखना होगा इस मुद्दे पर जांच होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया। इन खबरों